राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी फिर से 25 की 25 सीटें जीतकर अपना रिकॉर्ड रखेगी कायम। कम वोटिंग परसेंटेज पर गर्मी और शादी समारोह की व्यस्तता को बताया कारण। भाजपा के राजस्थान प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे शनिवार को अजमेर में थे। तीर्थ नगरी पुष्कर में सरोवर की पूजा अर्चना और जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन के बाद विनय सहस्त्रबुद्धे ने लोकसभा चुनाव कार्यालय अजमेर में पत्रकारों से बातचीत की। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में पहले चरण में वोटिंग कम होने पर वे बोले कि जहां सरकार बदलनी होती है तब जोर शोर से वोटिंग की जाती है, जब सरकार वही रखनी होती है तो लोगों में उत्साह थोड़ा सा कम हो जाता है। वसुंधरा राजे के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे एक स्टार प्रचारक की लिस्ट में हैं, मैं उनसे लगातार संपर्क में हूँ। रामनवमी के कारण वह अपने पूजा पाठ में व्यस्त थी, अभी जहां हम उनको बुला रहे हैं वह जा रही हैं। राजस्थान प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में पहले से आत्मविश्वास के साथ उतरी है। यह आत्मविश्वास हमारे काम के आधार पर है। पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस की बात करने के लिए हिम्मत अगर कोई रखती है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस कभी भी परफॉर्मेंस की बात नहीं करेगी, क्योंकि परफॉर्मर क्या होता है वह उन्हें मालूम ही नहीं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कम वोटिंग परसेंटेज सामने आया। इस पर उन्होंने कहा कि इसका एक कारण था धूप और दूसरा लोगों की शादी समारोह में व्यस्तता हो सकता है। इसके बावजूद हमारे वोटर कार्यकर्ताओं की अपील के माध्यम से मतदाता अपने घरों से जल्दी बाहर निकले और वोटिंग करने के लिए तत्पर रहे। इसके कारण कम परसेंटेज वोटिंग के बावजूद भी बीजेपी की जीत सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जहां सरकार बदलनी होती है तब लोग जोर शोर से वोटिंग करते हैं, जहां सरकार को वही रखना होता है तो लोगों में उत्साह थोड़ा सा कम दिखाई देता है। आम लोगों ने माना है कि बीजेपी तो सरकार बनाने वाली है, थोड़ा इसके कारण भी सक्रियता कम लग रही है। कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पहले से आत्मविश्वास के साथ उतरी है और ये आत्मविश्वास हमारे काम के आधार पर है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात करने की हिम्मत अगर कोई पार्टी रखती है तो वो बीजेपी है। कांग्रेस कभी परफॉर्मेंस की बात ही करेगी नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस यानी क्या होता है ये उनको पता भी नहीं है और उनसे लोगों की उम्मीदें भी नहीं रहती। मगर हमने केंद्र में किए हुए काम, राज्य में विगत 3 महीनों में किए हुए काम, इन सभी कामों के आधार पर हम जनता को अपील करते हुए जनादेश पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा आत्मविश्वास है कि वो हमें मिलेगा। पहला चरण समाप्त हुआ है। ये बात सही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो कुछ कम है। धूप एक महत्वपूर्ण कारण है, शादी ब्याह में व्यस्तता ये भी एक कारण है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना आकलन जो बनाया है कि हमारा वोटर, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ प्रमुख, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख, इनके अपील के माध्यम से हमारा वोटर अपने घरों से जल्दी बाहर निकलकर सूरज बहुत ऊपर आने से पहले, धूप कड़ी होने से पहले कतार में खड़ा होकर वोटिंग करने के लिए तत्पर है, तत्पर था कल भी, और इसके कारण कम परसेंटेज ऑफ वोटिंग के बावजूद भी हमारी जीत सुनिश्चित है। इसी आत्मविश्वास के सहारे हम आने वाले दूसरे चरण में भी प्रविष्ट होंगे। हर जगह हमारी व्यवस्था केवल नरेंद्र मोदी जी के प्रति या भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे देश भर में जो हवा है उस केवल हवा पर निर्भर नहीं है, उस हवा को हमारी गाड़ी के टायर में भरने के लिए हमने कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की है और वो काम अपनी सक्रियता से, कर्मठता से कर रहे हैं। अभी आपने बात कही थी कि सब ये जानते हैं कि वापस सरकार बन रही है, इसलिए वोट प्रतिशत कम रहा और जो जनता है वो मतदान देने नहीं पहुँच रही है। तो ये माने कि वापस सरकार बन रही है, इसलिए बन रही है कि वोट प्रतिशत ना हो जाए, कम ना हो रहा। आपका तो कहने का मतलब था ऐसा मतलब वो नहीं है। मतलब ये होता है कि कई बार लोगों को ये लगता है कि इतनी कड़ी धूप में मैंने जाने से कोई जरूरी नहीं, क्योंकि सरकार तो बनी रही है। तो ये भी कई बार हमारे समर्थक या ऐसे वर्ग में भी एक कहीं ऐसी एक भावना निर्माण होती है जो गलत है, और इसलिए हमारा लोगों को कहना है कि आप सभी ने वोटिंग का कर्तव्य दायित्व अपना निभाना चाहिए। मार्जिन जो है वो